मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा या कुछ मुझे नए अंदर से कुछ इनपुट मिलेंगे तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, वरना मैं रोज सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं लेकर के आऊँगा कि आज मुझे कुछ भी नहीं है तो कुछ व्यूज़ लाने के लिए मैं यूपीएसआई पे कुछ बोल देता हूँ या कांस्टेबल पे कुछ बोल देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, वो ज़रूरत ही नहीं लगती। और इतना भी आपको मालूम है कि केवल इसलिए तो मैं यूट्यूब पे नहीं आऊँगा कि बस आज कुछ यूपीएसआई पे बोलने का मन कर रहा है, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं आऊँगा, है ना। तो एसआई के लिए बच्चों सितंबर में उम्मीद है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद अगस्त में भी ये खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले अगस्त सितंबर की थी, तो अब ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि भाई सितंबर में ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। और ये वैकेंसी का भी जो आइडिया, देखो मैंने लिखा भी एक एसआई के कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का भी इनपुट मिला। तो मैं उस दिन वीडियो में कह के गया था कि 3000 के आसपास शायद पद देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार पद देखने को मिलेंगे। और उसका कारण देखिए, इलेक्शन साफ साफ दिख सकता है, और इससे ये तो तय है कि एग्ज़ाम में डिले तो होगा, इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम जाएगा, उससे पहले संभावनाएं नहीं दिखती। अगर ये 30-32 दिन में एग्ज़ाम ना कराएं तो वैसे भी देखो आचार संहिता तो तय ही है। जब ये फॉर्म आ जाएंगे और एग्ज़ाम मान लो ये 30-40 दिन में भी लेने लगे तो उस दौरान शायद आचार संहिता चल रही होगी, और अगर आचार संहिता चल रही होगी तो आचार संहिता में एग्ज़ाम कराने के लिए मना नहीं है, पर वो बहुत सारी और भी चीज़ें में लगी होती है पुलिस फोर्स, तो उस दौरान एग्ज़ाम कराना संभव भी नहीं है। तो एग्ज़ाम तो ये तय है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, अगर इलेक्शन फरवरी मार्च तक ना टले, मतलब टल गए ना टलें तो, क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही है नवंबर दिसंबर में। अगर वो फरवरी मार्च में टल गए फिर तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद ये एग्ज़ाम पहले करा दें, रिजल्ट बाद में आ जाए, फिर एक संभावना है ना। तो एसआई के कितने पद हैं? 6 से 7 हज़ार की मुझे इनपुट मिले हैं कि भाई इतने पद आ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? एक हाँ, साथ में ये भी बता दूं कि अगर एसआई सितंबर में है तो कांस्टेबल की ये बात है कि एसआई के बाद ही देखने को मिलेगी, तो वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना डिले, यानी अक्टूबर में इसकी संभावना बनेगी। पर ये दोनों ही भर्ती आचार संहिता लागू होने से पहले ये निकालनी है, ये सरकार के एजेंडे में है, ठीक है। ये पता चली है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। साथ में अब पहले मैं इसमें श्योर नहीं था, लेकिन अभी ये मतलब कह ही रहे हैं कि यार कांस्टेबल के बिना फिर एसआई भी निकाल दी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल शायद सरकार के लिए ना रहे, क्योंकि बच्चा इसका बहुत वेट करता है। और अगर आएगी तो क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? भाई इस बार तो सीधे सब लोग जनप्रतिनिधियों के पास भागेंगे क्योंकि हमें 1 महीने बाद आपके लिए वोट करना है, तो जनप्रतिनिधि इस बार तो दबाव में सबसे ज़्यादा आएंगे, तो फिर तो उस बात की भी संभावनाएं खुली रहेंगी, है ना। तो ये भी एक बात है। दूसरा, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? बच्चों इसको अगर एक आइडियल टाइम बताऊं तो आइडियल टाइम हमें 5 महीने इसको चाहिए होते हैं, इसको कंप्लीट करने के लिए, एकदम सिरे से कंप्लीट। अगर मैं इसको ये भी मान लूँ कि मैं 5 महीने में कराऊंगा तो 13 जुलाई को इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो फिर 13 दिसंबर तक सिलेबस खत्म होता है। और अगर 13 दिसंबर तक भी मैं मान लूँ तो अगर ये सितंबर में आ रही है तो क्या दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा? नहीं, संभावनाएं नज़र नहीं आती, क्योंकि नवंबर दिसंबर तो इलेक्शन का टाइम है, और इलेक्शन में सरकार अगर बनी या दूसरी बनी, जो भी कोई बात है, क्या एकदम से सरकार ये आए चाहे कोई भी आए, क्या 13 दिसंबर को सीधा एग्ज़ाम ही करा देगी आते ही? वो भी एक संभावना नहीं है। तो इसलिए एग्ज़ाम तो डिले जाएगा, तो ये सिलेबस आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर यही प्रेशर आया कि एग्ज़ाम दिसंबर में है, इलेक्शन फरवरी में पहुंच गए, तो फिर ये सिलेबस 4 महीने में भी कराया जा सकता है, ठीक है। फिर ये 4 महीने में भी संभव होगा इसको कराना, पर वो थोड़ा सा फिर खींचना पड़ेगा। खाकी अगेन बैच कब तक चले? क्योंकि यूपीएसआई में ना बच्चों
पॉलिटी भी है, मूल विधि भी है, थोड़ा विषय ज्यादा है। अगर उनको तसल्ली बख्श कराना है तो तसल्ली बख्श के लिए हमें 5 महीने चाहिए होते हैं। खाकी अगेन बैच कब तक चलेगा, ये भी एक आपके मन में डाउट होगा। तो ये कब तक मतलब कंप्लीट होगा, मेरा मकसद यही है। इसके लिए हमें 3.5 मंथ का टाइम पर्याप्त होता है। तो यानी ये अगर रहेगा तो 13 अक्टूबर यानी अक्टूबर के लास्ट तक ये बैच खत्म हो जाएगा। और ये अक्टूबर में ही वैकेंसी की बात चल रही है, तो ये तो इजीली सिलेबस खत्म हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो 3.5 मंथ इसके लिए चाहिए होते हैं। तो कब तक चलेगा, ये तो जब तक चलेगा भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ही तो आपको भी पता है कि सर एग्जाम ये भर्ती नहीं आई तो हमने ये बैच